चलिए न्यूज ब्लास्ट में नजर डालते हैं कुछ न्यूज ब्लास्ट खबरों पर। सिंधु दुर्ग किले में नौसेना दिवस कार्यक्रम, पीएम मोदी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र में स्थित है सिंधु दुर्ग किला। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले का निर्माण करवाया। नौसेना अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। युद्धाभ्यास में युद्धक जहाज, पनडुब्बियां और एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत करने वाले हैं। यह नौसेना दिवस सिंधु दुर्ग किले में आयोजित होगा। चक्रवाती तूफान मिंचोंग का असर, आंध्र और तमिलनाडु में 2 से 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। ओडिशा, पुडुचेरी और बंगाल में भी भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार 5 दिसंबर को आंध्र के तट से तूफान टकराएगा। इस दौरान हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की आशंका है, लेकिन चक्रवात के चलते तमिलनाडु सरकार ने सार्वजनिक अवकाश का भी ऐलान कर दिया है। लोगों से अपील की है, मछुआरों से अपील की है कि जो तटीय इलाके हैं वहां से दूर रहें, क्योंकि 2 से 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। चक्रवाती तूफान मिंचोंग के असर को देखते हुए ओडिशा, पुडुचेरी, बंगाल में बारिश की आशंका। और मौसम विभाग के अनुसार 5 दिसंबर को ये तूफान टकराएगा आंध्र प्रदेश से, जिसके बाद लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई। तेलंगाना में एयरफोर्स का ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश आज हो गया। इस हादसे के बाद चंद मिनटों में ही पूरा प्लेन जलकर राख हो गया। हादसे में 2 पायलट्स की मौत हुई है। एक ट्रेनर नए कैडेट को प्लेन उड़ाना सिखा रहे थे। सुबह डिंगी गुल के एयरफोर्स अकादमी के विमान से उड़ान भरी। सुबह 8:55 पर यह विमान क्रैश हुआ। लेकिन पिछले 8 महीनों की अगर बात की जाए तो एयरफोर्स का ये तीसरा प्लेन एक्सीडेंट है। और अब कहीं ना कहीं इस पर आप कई सवाल और कई जवाब भी देने होंगे, क्योंकि 8 महीनों में तीसरा एक्सीडेंट एयरफोर्स का। ट्रेनी यहां पर पायलट जो थे 2 मौजूद थे और वो एक दूसरे से प्रशिक्षण ले रहे थे, लेकिन तब 8:55 पर ये प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 2 पायलट्स की मौत हुई। ग्लोबल वार्मिंग का ऐसा असर, अरुणाचल के डम्बुक गांव में इस बार संतरों की महक ही गायब हो गई। जी हां, 2 साल पहले दुनिया भर में बेस्ट क्वालिटी के संतरे का निर्यात यहां से होता, लेकिन इस बार बगीची में पत्तियों से समय से पहले ही जो संतरे की पत्तियां हैं, पौधे हैं, वो पीले पड़ गए और फल पकने से पहले गिर गए। गर्मी और कम बारिश की वजह से जमीन की जो ताकत है, जो उर्वरक क्षमता है, वो छिन गई। और ग्लोबल वार्मिंग का असर है वो खासतौर पर अब जमीन की उर्वरक क्षमता में नजर आ रहा है, क्योंकि गर्मी के सीजन में गर्मी नहीं और बारिश के सीजन में बारिश नहीं। इस वजह से जो पत्तियां हैं, जो पौधे हैं संतरे की, जो कि बेस्ट क्वालिटी के बताए जाते हैं, वो पहले ही झड़ गए और उसके अलावा फल भी पके हुए नहीं मिले। बदली सरकार, बदले समीकरण। जानकार सूत्रों से मिल रही बड़ी खबर, महापौर मुनीश गुर्जर भाजपा ज्वाइन कर सकती है। 2 बार महापौर पद से मुनीश गुर्जर को हटाया गया, लेकिन हाईकोर्ट से दोनों बार राहत मिली। महापौर मुनीश गुर्जर ने आज फिर से अपना कार्यभार ग्रहण किया और ऐसे में अब ये कयास प्रबल होते हुए नजर आ रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में भाजपा का दामन वो थाम सकती है, क्योंकि कांग्रेस का वोट हेरिटेज नगर निगम में बावजूद इसके 2 बार उन्हें अपने पद से हटाया गया, निलंबित किया गया। कोर्ट का उन्होंने सहारा लिया। राज्य सरकार ने कैबिनेट उस समय लगाई कांग्रेस सरकार ने, और उसके बाद में भी तमाम सारे कानूनी दावपेचों से जूझते हुए महापौर मुनीश गुर्जर ने आज फिर से अपने दायित्व को, अपनी कुर्सी को ग्रहण किया। लेकिन अब क्योंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ आ रही है और ऐसे में ये कयास है कि महापौर मुनीश गुर्जर कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का साथ दे सकते हैं। चलिए, इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।